झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है धन शोधन मामले में। इस बीच कल झारखंड से गायब बताए जा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक 40 घंटे बाद रांची पहुंच गए और सुबह उन्होंने झामुमो और सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन अब अपनी जगह पत्नी को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। विधायक दल की देर शाम फिर हुई बैठक के फैसले सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन झामुमो के सूत्रों का कहना है कि सोरेन 31 जनवरी यानी कि आज ईडी की पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पत्नी को अपनी कुर्सी सौंपना चाहते हैं। उन्होंने अपना फैसला विधायकों को बता दिया है। हेमंत सुबह अपने निवास पर बैठक के बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने बापू वाटिका पहुंचे, फिर पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके घर पर पहुंचे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पूछे गए गायब होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं आपके और राज्य की जनता के दिलों में रहता हूं। उन्होंने ईडी की ओर से जारी समन को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि राज्य सरकार को तंग करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि 10 समन भेजे गए थे हेमंत सोरेन को और किसी पर भी वो हाजिर नहीं हुए थे। अब सोरेन ने दावा किया है कि जमीन घोटाले के संबंध में केंद्रीय एजेंसी उनका बयान दर्ज करने पर जिस तरह से जोर दे रही है उससे दुर्भावना की गंध आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज दिन में 1 बजे मैं अपनी रांची आवास पर ईडी टीम से मिलूंगा। उन्होंने ईमेल के जरिए ईडी को कहा था कि 31 जनवरी को मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं। ईडी ने सोरेन से 20 जनवरी को करीब 7 घंटे पूछताछ की थी और इसके बाद उन्होंने पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा था। उसमें उनसे 29 या 31 जनवरी को अपनी उपलब्धता के बारे में बताने के लिए कहा गया था। सोरेन के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि झामुमो नेता दिल्ली से सड़क मार्ग से पहुंचे थे और उन्होंने 1250 किलोमीटर की यात्रा की। राजधानी रांची में सुबह 9 से 10 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी की तलवार लटकने की वजह से जिला प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री आवास, ईडी दफ्तर और राजभवन के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। वहीं सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बीच रांची में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि सीएम आवास, राजभवन और ईडी दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में सुबह 10 से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह भी जानकारी दी गई है कि इन इलाकों में प्रदर्शन, रैली या बैठकें करने की अनुमति नहीं होगी। रांची में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं डीजीपी अजय सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले ही यानी कि कल ही राज्यपाल एक्टिव हो गए थे। आपको बता दें कि 7000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती आज कर दी गई है। बैठक खत्म होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री को भगोड़ा और न जाने क्या क्या घोषित कर भाजपा अराजकता फैला रही है। माहौल खराब हो गया था, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और इस बैठक में सीएम ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं और कल ईडी का सामना करूंगा। यानी आज वो ईडी से पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होंगे। इस बैठक के बाद मंत्री और झामुमो नेता के कई बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में हैं और सरकार चला रहे हैं। ऐसी बैठकें आम बात है। हमने चर्चा की कि सरकार कैसे चलाई जाए और लोगों की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद थे और सभी ने अपनी एकता का परिचय दिया है। सभी विधायकों ने सीएम सोरेन के नेतृत्व में अपना भरोसा जता दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे। ईडी सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर सोमवार को पूछताछ के लिए पहुंची थी, लेकिन वो वहां नहीं मिले थे। एजेंसी की टीम ने 13 घंटे से ज्यादा समय तक उनका वहां इंतजार किया था। बाद में उनकी BMW गाड़ी, कुछ दस्तावेज और 36 लाख रुपए की नकदी जब्त कर वहां से लौट आई। टीम ने दिल्ली में सोरेन के बाकी संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी जहां पर वो हो सकते थे, लेकिन नहीं मिले। इसके बाद से सोरेन को गायब बताया जाने लगा। सोरेन 27 जनवरी को दिल्ली जाने के लिए निकले थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा और यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सोरेन के अचानक लापता हो जाने के कारण राज्य में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बन गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।